दोस्तों जब पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था तो उसे इसलिए बनाया गया था सो दैट वो पब्लिक रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हो सके, जैसे कि किसी पेंशन स्कीम के रिलेटेड हो गया या फिर किसान रिलेटेड बात हो गया या फिर किन्हीं अन्य मुद्दे पे जो रियलिटी में नेसेसरी है पार्लियामेंट हाउस के लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर के अंदर बात करने की। पर पार्लियामेंट सेशन में हो कुछ ये रहा। ये कितना ज्यादा शॉकिंग है कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने और आपने मिलकर इलेक्ट किया सो दैट ये लोकसभा में शामिल हो सके और फिर लोकसभा में से इन्हें एमपी चूज किया गया। हैरान करने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर इन एमपीज की अगर आप सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इन्हें ओवर और 3,50,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ में देश के सबसे वीआईपी इलाके में घर, गाड़ी, नौकर तक प्रोवाइड होती है। साथ ही में 34 एयरलाइन टिकट सर्विस भी इन्हें प्रोवाइड की जाती है ताकि ये अपना काम ठीक से कर सकें। पर नतीजा ये है कि पार्लियामेंट सेशन को भंग कर दिया जाता है। कभी न्यूज में ये सुनने में आती है कि पार्लियामेंट में माइक ही ऑफ हो गई। कभी किसी को क्रिसमस सेलिब्रेशन मनाना है, इस वजह से वो पार्लियामेंट सेशन को खत्म कर दिया जाता है। हाल इतना बुरा हो गया है गाइस कि 1952 से 1972 तक जो वर्किंग डेज थे पार्लियामेंट हाउस की वो 121 डेज थे, जिसे 2000 में डिक्रीज करके 68 डेज कर दिया गया। इतना ही नहीं गाइस, अगर हम पीएसआर लेजिस्लेटिव रिपोर्ट भी देखें तो पार्लियामेंट हाउस में सिटिंग डेज भी लगातार डिक्रीज हुई है। और जो रिसेंट डिस्ट्रप्शन हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर में, इससे यहाँ पर देखें तो 144 करोड़ का लॉस हुआ। सिर्फ एक ही मुद्दा था कि आखिर बीजेपी जेपीसी क्यों नहीं बिठाता अदानी ग्रुप्स के ऊपर, सो दैट यहाँ पे ये पता चल सके कि जो ये 20,000 करोड़ रुपीज है ये अदानी ग्रुप्स के पास कैसे आए। There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? मानता हूं यहाँ पे कि ये मुद्दा जरूरी है, बट इसका क्या मतलब था कि पार्लियामेंट हाउस को डिस्क्लोज कर देना चाहिए? गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जानना बहुत ही नेसेसरी है कि ये जो पैसा है ये किसी और का पैसा नहीं है बल्कि हमारा और आपका पैसा है। ये उन लोगों का पैसा है जो टैक्स पेयर हैं, जो इस देश में टैक्स भरते हैं। सोच के देखिए गाइस कि जब भी अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो आपको कैसा यहाँ पे लगता है, और इन टैक्स के पैसों का खर्च कहाँ किया जाता है? आखिर इन एमएलएज एमपीज की सैलरी इतनी ज्यादा कैसे होती है? क्या ये ऑपोजिशन या फिर जो रूलिंग पार्टी है इन्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये जो पैसा है ये एक पब्लिक का पैसा है, इसे हमें नेसेसरी यूज करना चाहिए। इवन अगर हम पार्लियामेंट हाउस की अगर 1 मिनट के खर्चे की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख है। इसका मतलब अगर सिर्फ 1 घंटे तक अगर लोकसभा नहीं चलती है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ का लॉस होगा। और भूले ना चूक, अगर ये लोकसभा पूरे 1 दिन तक अगर डिस्टर्ब रहती है तो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ से 10 करोड़ तक का लॉस होगा। आई थिंक यहाँ पे पूरा दिन बोलना भी गलत होगा क्योंकि इन सांसदों की जो पूरे दिन की वर्किंग आवर्स है वो सिर्फ 7 घंटे हैं, जिनमें से 1 घंटा तो इनका रिलीफ टाइम ही है। तो अगली बार न्यूज में जब भी आप ये देखोगे किसी ना किसी रीजन की वजह से पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपके पैसे यहाँ पे बर्बाद हो गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हम वीडियो में इससे आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जहां लोग हफ्ते के 6 दिन काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उन्हें 2 डेज का ऑफ मिल जाए, वही इन एमपीज की अगर बात करें तो वो हफ्ते में बस 1 दिन ही काम करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, काम करने के दिन कम होने के बावजूद भी इसके साथ काम भी लगातार कम होते जा रहा है। पिछले 4 लोकसभा की बात करें तो 2014 से 2019 में 16% काम कम हुआ। उससे अगर पीछे जाए तो 15वीं लोकसभा में 37% तक काम कम हुआ। 14वीं लोकसभा में मतलब 2004 से 2009 में 15% काम कम हुआ। और ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, ऐसा ही सेम हाल राज्यसभा में भी है। 2021 से 2022 के मॉनसून सेशन में 30% काम हुआ ही नहीं। और अगर एवरेज स्टेट असेंबली की भी बात करें तो इनकी हाल भी कुछ ऐसे ही है। ये ग्राफ 2011 से 2017 तक की है और आप इसे चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 2021 के मॉनसून सीजन में 108 आवर में से सिर्फ 13 आवर ही काम हुए, जिससे 133 करोड़ का नुकसान हुआ। इवन 2012 के विंटर सेशन में 92 आवर काम ना होने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इस साल की पहली वीक विंटर सेशन में 52% ऑफ राज्यसभा टाइम लॉस्ट हुई डिस्ट्रप्शन की वजह से, जो कि आई थिंक आप ऑलरेडी न्यूज में देख ही रहे होंगे। The notice is being sent over Defence Minister's remark against Rahul Gandhi and what he had said on the foreign soil. Remember earlier both houses are constantly getting adjourned. Commotion, ruckus is erupting. There are bills to be passed. This is taxpayers' money that's also getting wasted, remember? अब सोच के देखिए दोस्तों कि बैंकों के ऊपर जो लोन हमें मिलते हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है ये करके
कि कंट्री के ऊपर लोन ज्यादा है तो थोड़ा बर्डन आपको भी लेना होगा। इसके साथ में स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स लगा करके अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा देती है। और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो देश ये करके पीछे हट जाती है कि देश के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन है। तो सोच के देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इन सब चीजों का बर्डन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या सांसदों को भी एक थोड़ी सी बर्डन यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्हें भी अपना काम ठीक से नहीं करना चाहिए, या फिर हमारा यहाँ पे सवाल पूछना क्या गलत होगा? अभी अगर गाइज अगर करंट डेज की बात करें तो ऐसे 37 बिल हैं जो पार्लियामेंट में पास होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनमें एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है इसे भी पास होना बहुत नेसेसरी है। इवन वी ऑल नोज कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही ज्यादा है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही नेसेसरी है। पर ओवरऑल हम यहाँ पे करें ही क्या करें, क्योंकि हमारे माननीय संसद हो हल्ला मचा करके संसद को भंग ही कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो जरूरी बिल है ये यहाँ पे पास ही नहीं हो पाती। मेरा सवाल यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है कि क्या इन मुद्दों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है? और साथ ही में गाइस शायद आपको भी इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये सांसद अपना काम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके फॉर्चून या फिर आपका फ्यूचर देश से चुरा रहे हैं। इवन ऑल्सो गाइस हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा देश यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। वेल ऑब्वियसली हम ग्रो यहाँ पे जरूर कर रहे हैं, बट सोच के देखिए गाइस कि अगर ये सब भी नहीं होता तो हम आज के डेट में कहां होते। फ्रेंड्स ये था ओवरऑल मेरा ओपिनियन जो मुझे एक आर्टिकल के थ्रू से मिली और मुझे लगा कि इनके ऊपर आपको जरूर जानना चाहिए। वेल गाइस इसमें आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी इन कमेंट। वीडियो इनफिट लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसके साथ में एक कमेंट यहाँ पे जरूर करें। जय हिंद। फ्रेंड्स वीडियो आपको रेलेवेंट लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।